जय जगन्नाथ, मैं जा रही हूँ रथ यात्रा। आई कैन बिलीव इट। पूरे 1 साल हर एक दिन इंतजार किया है मैंने इस दिन का जो आज होने वाला है, जो कि है रथ यात्रा। ऑब्वियसली पूरी तो नहीं जा सकती हूँ मैं, लेकिन आज के लिए मेरे लिए हौज खास ही पूरी होने वाला है। आई जस्ट प्रे टू जगन के उनका रथ खींचने का मौका मिले। शायद मुझे लगता है मैं अपनी औकात से कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, लेकिन ये औकात से ज्यादा सोच हर बंदे की होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो भाई मेरा पूरा अब तक का जन्म सफल हो जाए, आगे का तो हम जगन जगन से बात कर लेंगे इस बारे में। कैसे हो तुम वो चीज? बहुत अच्छे होने चाहिए भाई, बहुत अच्छे। क्योंकि जिनके साथ जगन है, अगर वो बेकार है तो जगन उनके साथ है ही नहीं। तो तुम कभी भी नोटिस कर लेना, जिनके साथ जगन है वो कभी परेशान और कभी बुरे नहीं होते। मैंने मतलब है कभी परेशान नहीं होते। अच्छे बुरे की तो खैर बात ही नहीं है, हम इंसान हैं, वी आर नॉट परफेक्ट, बट जगन इज। मैं बस अभी सोकर उठी हूँ और सुबह के बज रहे हैं 11। और यूजुअली मुझे आइडिया था कि आज जो है मौसम ठीक हो सकता है, क्योंकि जब जगन बाहर आते हैं तब बारिश जरूर होती है। हो सकता है तब हो और शायद बूंदाबांदी हो, उतनी होती है। लेकिन मुझे थोड़ा सा मौसम अगर जगन बना देते ना तो मजा आ जाता। लेकिन ठीक है, जो है सबसे बेस्ट है हमारे लिए। मैं बस वेट कर रही हूँ कि थोड़ा सा टाइम और हो, क्योंकि मंदिर की टाइमिंग में लिखा था कि 2 बजे तक वहां पहुंचना है। सो या आई स्टिल रिमेम्बर लास्ट ईयर मैंने पहली बार जगन को कैसे देखा था। इधर फोटो तुम्हें मैं लगा के दिखाऊंगी। मतलब मेरे बर्थडे से, मेरा बर्थडे अभी 28 को है और ये रथ यात्रा 16 से 24 चलती है। और ये जगन और मेरा पहली नजर का प्यार था। ऑब्वियसली जगन तो मुझे पहले देख चुके थे, लेकिन मैंने जगन को नहीं देखा था। इट इज अ वेरी ग्रेट लव स्टोरी, लाइक आई लव यू जगन। तो पता क्या हुआ था, बताते बताते भूल बहुत जाती हूँ। तो हाँ, तो ऐसा हुआ था कि जैसे मेरा बर्थडे था तो मैं पार्टी करके आई थी। आई वॉज अ पार्टी एनिमल। तो जब मैं पार्टी करके आई थी, अगले दिन मैं इसी मतलब ऐसे ही 1-2 बजे का टाइम दोपहर में मैं सो के उठी। और उठते जब मैंने फोन चला के मैंने एक स्क्रॉल किया और दूसरे स्क्रॉल में मुझे दिखी रथ यात्रा। मुझे पता भी नहीं था ये सब होता क्या है भाई। रथ यात्रा सिर्फ देखिए मेरे आंसू मुझे समझ में नहीं आई कि मुझे हुआ क्या है। लेकिन वही मोमेंट था जब मुझे लगा मुझे जगन से मिलने जाना है। मुझे जगन का नाम भी नहीं पता था कि जगन कौन है। लेकिन ठीक उसी वीक, जब मेरा वीक ऑफ था, छुट्टी वाले दिन, मैं हौज खास गई। मैंने देखा कि भाई कहाँ है मंदिर, पूरी तो बहुत दूरी है, पूरी दूरी कह रही हूँ, पूरी तो बहुत दूर है, कहीं तो आसपास होगा। फिर मुझे हौज खास का पता लगा एंड तब से आई स्टार्टेड, समझ रहे हो तुम, कि वहीं जाती हूँ मैं। तो आसपास तो और कोई जगन्नाथ मंदिर मुझे पता भी नहीं है। तो रोहिणी है, हौज खास है, मैं हौज खास ही जाती हूँ। तो आज भी मैं वहीं जाने वाली हूँ और मम्मा के साथ जाने वाली हूँ। मतलब मैंने अपनी मम्मी को भी तभी से कंठी पहना दी थी जब से मैंने पहनी है, और इट्स बिन 6 to 7 months लगा लो। अक्टूबर 25 में मैंने पहनी थी। तो हाँ, वॉन्डरिंग के खाने में क्या होगा, कुछ भी नहीं बना हुआ है। वैसे तो मैं सुबह खाकर सोई थी मैगी और ढेर सारा कार्ब्स। मुझे लगता है इस बारे में मैं नहीं बात करूँ तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन यार पेट है ना, साला कुत्ते का महीना, हर 4 घंटे में कुछ ना कुछ खाने को मांगता है। मैं क्या दूँ तुम बताओ। मेरे पास चीज़ भी पड़ी हुई है, ग्रीन ब्रेड भी रखी हुई है, सोया चंक्स भी हैं। पर हेल्दी में क्या हेल्दी खाऊं? दाल चावल बना लूं, लेकिन दाल चावल का टाइम नहीं है यार मुझे। आज तो मैंने मेरी कुक को भी बोल दी थी आज मत आना, बड़ी खुशी से बोलती थी आज मत आना, मैं घर नहीं हूँ। अब उन्हें कैसे बताऊंगी मैं इतने गलत टाइम पे उठी हूँ कि उठते ही मेरे पेट को खाना चाहिए। लगाते हैं जुगाड़, लगाते हैं इसका भी। बट व्हाट आई बिलीव, जुगाड़ लगाने से पहले हम गाना लगाते हैं, बिकॉज उसी से आई एम ड्रिवन बाय सॉन्ग्स। तो गाना जरूरी है। तुम्हारा फेवरेट भजन कौन सा है इंद्रेश उपाध्याय जी का? मुझे कमेंट्स में बताना जरूर। बेसिकली ये मैंने पोहा बनाया है, इनका चीला बनाने वाली हूँ विद सोया चंक्स। तुमने हाँ गया, तुमने बेसन का चीला तो देखा होगा, लेकिन मैं ट्राई करी थी बेसन और सोयाबीन का चीला। व्हाट टर्न आउट, बेसन सोयाबीन का टेस्ट की लेप। अगर ये चीला बनता तो मैं तुम्हें बोलती कि यार चीला खा लो, लेकिन बेसन और सोयाबीन का लेप बना है वो मैं कैसे बोल लूं तुम्हें खा लो। इस वक्त मुझे ये खाना ज्यादा जरूरी है एट एनी कॉस्ट, बिकॉज आई नीड एनर्जी। और मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगी कि मुझे इसमें क्या कम ज्यादा करना चाहिए। तुम ये गलती मत करना, कभी भी कुछ चीला बना रहे हो तो उसमें पाउडर वाली क्वांटिटी ज्यादा रखना, लिक्विड वाली थोड़ी कम रखना, तो चीला बन पाएगा। एंड दिस इज माई फर्स्ट मील। क्या कर सकते हैं यार, खाना पड़ेगा। जगन्नाथ, मैं पूरे वैष्णव बन चुकी क्या मैं हूँ वैष्णव। तो मैंने लुक भी वो वाला कैरी कर लिया है। देखो जगन मुझसे देखने आ रहे हैं और मैं उन्हें देखने जा रही हूँ। स्पेशल तो बनता ही है, इसलिए अब आई एम रेडी। अब नाउ लेट्स गो। अब सीधा पहले मम्मी को पिक करती हूँ मेट्रो स्टेशन से, फिर वहाँ से हम चलते हैं और द जर्नी बिगिंस हियर। जगन्नाथ लीला चलवा रे
तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, माय क्यूटी, हाँ व्हाट अ ब्यूटी। चलो जगन आती हूँ। चलिए ऐसा होता है ना कि हम नॉर्मल अपने घर में रहते हैं, अपने लोगों में रहते हैं, अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, तो हम बहुत वैसे बन के रहते हैं जैसे हमें अच्छा लगता है। लेकिन जब हम अपनी प्रोफेशनल जगह पे जाते हैं या अपने सीनियर अपने गुरु के पास जाते हैं तो बिल्कुल वो रूप अपना बनाकर जाते हैं जो हमें बताया होता है, जिस रूप में हमारे सीनियर या हमारे गुरु हमें पसंद करते हैं। आज वही डे है, तो जो मेरे गुरु हैं, जो मेरे सब कुछ हैं, उनको मुझे ऐसे देखना पसंद है, इसलिए मैं आज बिल्कुल वैसे बन के जा रही हूँ जैसे कि उनका अंश में हूँ ही। खैर उसमें तो कोई डाउट नहीं है, हम सभी उनके अंश है, लेकिन उनको देखकर लगे कि ये है वो मेरी वाला पीपल, माय पीपल वाली फीलिंग। तो आ गई है, कैब का वेट हो रहा है। अरे यार पता है मम्मी, रथ यात्रा शुरू हो चुकी है, वहां पे कैब बुक करी थी लेकिन तो मैट टेस्टिंग इज हेयर। और देखो इतना गर्मी में बुरा हाल हो रहा है, वो तो मैंने ब्लश आज सोच समझ के लगाया था कि पसीने से हटना जाए, तो इसीलिए। और आ गई है आज मेरे। अरे मम्मी चलो, आप ब्लॉग के बाहर थोड़ी हो, आप तो लेडी ऑफ द ब्लॉग हो आज की। और सामने देखा मुझे पहली बार रथ, माय लेडी लक इज हेयर। थैंक यू। क्या है कुछ ऐसा, तुम आवाज सुन सकते हो? देंगे सबसे पहले। राधे राधे, जय जगन्नाथ। ये जगन्नाथ ने हमें वेलकमिंग ड्रिंक दिया। वेलकमिंग क्या होता है? वेलकमिंग ड्रिंक दिया है। जय जगन्नाथ। बटन दबा दिया आंटी। आंटी पीछे से बता। हालत देखो तुम यार, हम कैसे आए थे, क्या होता पड़ा है। अरे शाम के कितने बजे, आई गेस 6 बजे होंगे, एंड स्टिल हालत इज सेम। ये तिलक मैंने अभी लगवाया है। चलो अब आइसक्रीम खाते हैं, चेंज, हम ठंडा पियेंगे। ठंडे में क्या पियोगे? क्या पियोगे ठंडे में? मम्मी सामने होगी एक कैफीन बेकरी, कॉफी वगैरह पियोगे? कॉफी एनीवन? प्लीज मेरे लिए भी बना देना। क्या कह रहे हो? यहीं से पी लो। ठंडी नहीं है, गर्म है यार। पार्ट ऑफ द डे जो सबसे स्पेशल है, इनका प्रसाद, जिसके लिए मैं हमेशा तरस जाती हूँ, स्पेशली ये जो आम की चटनी है। कहाँ बैठ के खाएंगे हम? थोड़ा आगे चले। लड्डू पुच्चू के लिए लिया। फाइनली अब जाके हम घर पहुंचे हैं। कितने बजे मम्मी? 8 बजे ना? 8 बजे 8। और मैं घर पे कब से निकली हुई हूँ? आई गेस 2-2:30 बजे से निकली हुई हूँ। तो बच्चों से मिलेंगे। कुकू आए, कुकू नोने, कुचकी कुचकी, ओए ओए। मैं हूँ डोसा खाने, बिकॉज आई वॉन्ट टू ईट डोसा, इसीलिए डोसा खाने हैं। और क्यों आए डोसा खाने? मेरी आवाज़ आ रही है। और हालत तो मतलब
लिप कॉम्बो वैसे का वैसे है, बाकी तो पूछो मत सर दर्द कर रहा है अलग से। एट द मोमेंट ऑफ द डे है ना, प्रीटीएस्ट एवर फ्राइडे। एनीवेज लेट मी टेल यू देयर इज अ गुड न्यूज़, लेकिन वो क्या गुड न्यूज़ है वो तुम्हें नेक्स्ट व्लॉग में पता लगेगा, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय फॉर नाउ। अब मुझे ऑफिस जाना है, तुम लोग अपने व्लॉग के चक्कर में डिले मत कराओ, मुझे मेरी कैब निकल जाएगी। ओके बाय, राधे राधे।